बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है सबको पसंद होगी। चिली हनी फ्राइज़ की मैं लेके आई हूँ आपके लिए रेसिपी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 मैंने आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको ना मैंने पहले पील कर लिया है और देन अब जो है ना मैंने इसको साइडों से यूँ काट के थोड़ा थोड़ा सा, और फिर हमने इसको चौरस सा बना के फिर हमने ना यूँ इसके फ्राइज़ की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, साइड से काटने का मकसद ये होता है जैसे बाज़ार से रेडीमेड जो फ्राइज़ मिलते हैं ना, वो इस कटिंग में इस शेप में मिलते हैं। ठीक है, तो साइड से हम इसकी काट देंगे और इस तरह से हम इसकी फ्राइज़ काट के रख लेंगे। अब मैंने रख दिया पैन में पानी और उसके अंदर मैंने सारी फ्राइज़ रखनी है बॉईल होने के लिए। इसको हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको बिल्कुल हमने हल्का सा फ्राई बॉईल करना है, यानी कि ये हाफ़ डन हो। यानी अभी आलू में जो है ना वो जान हो, तो आप इसको निकाल लीजिए और इसको किसी भी किचन टॉवल पे या किसी भी टिश्यू पेपर पे या किसी भी चीज़ पे आप डाल के, रुमाल पे, मलमल कपड़े पे निकाल के आप इसको यूँ करके आप इसको ड्राई कर लीजिए। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके आप इसको बिल्कुल ड्राई कर लीजिए और फिर इसको फैला लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मैंने यहाँ पर साइड पे रख दिया फैला के। देन अब हम जो इसका एक बैटर तैयार करते हैं जिससे ये बहुत कुरकुरे से बन जाएंगे। एक मैंने बाउल लिया, उसमें मैंने 3 चम्मच जो है खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर लिया मैदा, और उसके साथ जो है यहाँ पर मैं 3 चम्मच ही लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैं 3 साढ़े 3 चम्मच जो है वहाँ पर ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। मैदा के चम्मच मैंने भर के लिए थे और तकरीबन 3 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लेके आएगा, क्रिस्पीनेस लेके आएगा, और जो मैदा है वो इसकी जो उसके अंदर मॉइस्चर है ना उसको काबू करेगा और ये बहुत अच्छे से फ्राइज़ हमारे बन जाएंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पर डाला है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बाद मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है। इसके अलावा मैं यहाँ पर दूसरी यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा मीठा सोडा। ठीक है, और इसके साथ मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें, यानी 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्चों का डाला है। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक और जो हमने जो भी चीज़ें डाली है ना वो सब पार्टिकल जो हैं वो सब हमारे मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि थोड़ा सा मिलूँगी पानी, और पानी के साथ जो है हम इसको एक थिक सा एक हम पेस्ट बना लेंगे। जो हमने फ्राई करने हैं ना वो हमने उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं डाले हैं, हम इसके ऊपर उसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक इसको पतला करूँगी। यहाँ पर अब मैंने इसको जनाब इस तरह से इसको मैंने अब यहाँ पर अच्छी तरीके से फेंट लें। इसके लम्स जो हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर से निकलने चाहिए, कोई भी लम्स ना हो, और एक अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने इसको यूँ करके इसका मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हो तो इसमें आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारी सॉसेस वगैरह डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर हमारा जो है वो आ जाएगा। ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है और ये हमारा अच्छा सा एक बैटर तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने जो है वो बैटर जो साइड पर रख लिया और उसके अंदर मैंने जो हमारे फ्राइज़ है ना वो मैं इसके अंदर सारे डालती जाऊँगी और उसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पर रखा है घी, और घी हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, और साथ ही मैं इसके अंदर फ्राइज़ डाल दूँगी। फ्राइज़ क्योंकि हमारे ऑलरेडी 50% 60% तक डन थे, तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमने इसको कलर देना है। और कलर देते देते ही जो है ना जितना वो रह गया है, मतलब जितने आलू कच्चा रह गया है वो भी इसके अंदर पक जाएगा। ठीक है ना, यानी हाफ़ डन वो थे बॉयल करके और हाफ़ डन जो है वो हमने इसमें यहाँ पर फ्राई करेंगे, उस दौरान हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ये जो है फ्राइज़ के अंदर डाल दिए हैं और थोड़ी सी देर हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। और इसको हम खुले ऑयल में, खुले घी में, आप जिसमें फ्राई कर रहे हैं खुले घी में हम फ्राई करेंगे। दैन यहाँ पर ये देखिए जी, अब यहाँ पर इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा एक कलर आ गया है, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। फ्राइज़ हमारे जो है वो रेडी हो गए हैं। इसके अंदर आपको शक्ल से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा कि बहुत ही क्रिस्पी ऐसे ये बने हैं, बहुत ही कुरकुरा सा इसका वो जो है ना वो टेक्सचर आया है। अब यहाँ इसको मैं यहाँ इसके अंदर से निकाल रही हूँ। किसी भी स्ट्रेनर से आप घी को इतना स्ट्रेन करके निकाल लीजिए, और इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी मैंने बचा दिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून टेबल स्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आपको ज़्यादा सारा डालना है। ठीक है, और ये मेरे पास 3 अदर लाल मिर्ची हैं, सब्ज़ मिर्ची हैं, उसको मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है और वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। पीस लें या आप इसको क्रश कर लें, जो भी आपको सही लगे। हाफ़ मैंने जो है वो ऑनियन ली है, प्याज इसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया बारीक, जैसे हम अंडे के लिए चॉप करते हैं। ठीक है,
ये सब चीज़ें डालकर इसके साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ घी के साथ। ये देखिए इस तरह से सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे, यानी घी और आपको जब लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और पानी डालने से ये होगा कि जो है हमारा लहसुन अदरक मज़ीद जलेगा नहीं। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, यानी तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोया सॉस। 1 टेबल स्पून मैंने डाली है इसके अंदर सोया सॉस। मैंने सिरका डाला है। और ये मेरे पास है रेड चिली सॉस, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है रेड चिली सॉस डाली है। और जिसके साथ हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। रेड चिली सॉस इसलिए डाली है हमने कि हमें ये ज़ाहिर है चिली फ्राइज़ हैं, तो चिलीज़ हमें इसके अंदर थोड़ी सी चाहिए। रेड चिली सॉस डालकर अब जो है इसके अंदर मैं डालूँगी, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर पका लेंगे इसके साथ। ये देखिए घी के साथ मैंने इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फ्राई किया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉल्ट। ये 1/4 टीस्पून बराबर मैंने सॉल्ट डाला है, क्योंकि हमने फ्राइज़ के अंदर भी ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ है, तो थोड़ा सॉल्ट मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्चें। ठीक है, सिर्फ काली मिर्चें और नमक मैंने डाला है। और नमक हम यहाँ पर इसलिए भी कम यूज़ करेंगे कि हम जो सॉसेज यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो मैंने इसके अंदर नमक जो है वो कम डाला है। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर इसके अंदर सोया सॉस का भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो है मैंने केचप का डाला है। कोई भी केचप आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा चिली चाहिए तो आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने केचप का यूज़ ही किया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिठास भी चाहिए। तो ये केचप आपको पता है थोड़ी सी मीठी होती है। इसके साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पका रही हूँ। और पकाने के साथ ही जो है हम इसके अंदर अपनी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं डालती जाऊँगी साथ साथ। यहाँ मैंने अब क्या किया है कि ये मेरे पास है कैप्सिकम। 1 मैंने कैप्सिकम ली है, उसको मैंने जूलियन कटिंग में बारीक बारीक सा काट लिया था। शिमला मिर्च, उसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा सा काट के इसमें ये डाल दिया है। और हाफ़ जो हमारे पास प्याज बची थी ना, ये मैंने बताया मीडियम साइज़ की प्याज मैंने 1 ली थी, तो हाफ़ हमने शुरू में डाल दी थी और हाफ़ जो है ना मैं इसको यहाँ पर लंबा लंबा सा काट के इसको भी जूलियन कटिंग में काट के इसके अंदर मैंने वो डाल दिया। और थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ा सा मैंने इसमें पानी यहाँ पर डाल दिया। अब बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हमारे जो फ्राइज़ हम डालेंगे इसके अंदर तो उसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ इतना सा पानी मैंने डाला है, यानी तकरीबन 1/4 ग्लास, आप ये 1/4 कप का आप हिसाब लगा लें, इतना मैंने डाला है। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। ये इसमें कलर देने के लिए होती है। आपको पता है कश्मीरी लाल मिर्च होती है, उसका जो है ना वो कलर ज़्यादा अच्छा होता है, तो कलर मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है। और अब जो है हम इसमें मिठास थोड़ी सी लाने के लिए, क्योंकि हम चिली हनी फ्राइज़ बना रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो वो हनी डाल दिया है। अगर आप के पास हनी नहीं है तो आप यहाँ पर इसके अंदर एक चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि सॉसेस का जो एक तुष्पन होता है ना, वो चीनी और या हनी जो है वो उसको अच्छा सा अपने अंदर जज्ब कर लेता है और बहुत अच्छा उसका जो जायका आ जाता है। लेकिन हनी अगर आप डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा इसमें जायका आएगा। अगर आपके पास है तो ज़रूर हनी ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इतना सा पकाना है कि हमारी जो शिमला मिर्च और प्याज है वो थोड़े से बैठ जाए। 1 टेबल स्पून मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने 2 चम्मच पानी डालकर वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स करके डाल दिया है। आपको पता है कॉर्नफ्लोर को हम इसलिए यहाँ डालते हैं ताकि जो है थोड़ा सा ये थिक हो जाए हमारा ये जो हमने बनाया है मिक्सचर, ये थोड़ा सा थिक करने के लिए हमने इसमें जो है ना वो डालते हैं। अभी थिक हो गया, अभी हमारे पास फ्राइज़ तैयार है। इतने ज़बरदस्त कुरकुरे से फ्राइज़ हमारे पास तैयार हैं। अच्छा, यहाँ आप बना के इसको रख लीजिए, जब आपने इसको सर्व करना होगा ना तब आप फ्राइज़ इसके अंदर डालिएगा। इसको रखिएगा नहीं डाल के, वरना ये थोड़े नरम पड़ जाएंगे। तो अगर आप किसी गेस्ट के लिए, किसी दावत के लिए आप बना रहे हैं तो आप पहले ये मिक्सर अलग बना कर रख लें और फ्राइज़ अलग बना लें। और जब आप जो है ना प्रेजेंट करने लगे तो फिर आप जो फ्राइज़ को एक दफ़ा फिर घी से निकाल के कुरकुरे से करके फिर इसमें डालिए, तो बहुत अच्छे से जो है वो ये आएंगे। और जो है ये बहुत खूबसूरत सा जो है और बहुत मज़ेदार से और बहुत टेस्टी से ये हमारे चिली फ्राइज़ बन के तैयार हो गए हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आ गया है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो है ना वो सफ़ेद तिल मेरे पास थोड़े से पड़े थे, मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाल दिए हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए। आपके पास अगर नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मत डालिए। तो ये जी अब हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
आप इसको किसी भी दावत में बनाइए, आपको भूख लगी हो आप उसमें बनाइए, बच्चों को दीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। और अगर आपको दावत है तो उसमें बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।